नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मतलब मैंने बहुत देखा यूट्यूब पे कि कैसे लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक मैं अपना रिव्यू खुद दे लूँ। और चूँकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो एक अंदाज़ा लग गया है कि किस हिसाब से रिज़ल्ट्स आता है, किस हिसाब से कट ऑफ फाइनल होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरे कितने मार्क्स थे। तो मेरा सबसे पहले मैंने 100 क्वेश्चन जो पूरे अटेम्प्ट किए थे टोटल, और 100 में मैथमेटिक्स में मेरे 24 सही थे, एक क्वेश्चन गलत था। हिंदी में 22 सही थे, 3 क्वेश्चन गलत था। जीएस में 23 सही थे, 2 क्वेश्चन गलत था। और ग्राम विकास में 18 सही थे, 7 क्वेश्चन गलत था। ये फाइनल डिवाइज्ड आंसर की के बाद का है। पहले वाले में क्या था कि हिंदी में मेरे जो 2 क्वेश्चन थे वो कम और कम थे, जीएस में 22 ही था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की के बाद ये पूरा हमारा सिनेरियो बन रहा है। तो इस हिसाब से मेरे 87 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो 13 का जो नेगेटिव मार्किंग है वो 3.25 होगा, और इस हिसाब से मेरे 83.75 स्कोर बन रहे हैं। अब मैं सबसे पहले ये चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि इसके पहले, इस लेखपाल के पहले 6 महीना क्या, लगभग 7-8 महीना पहले हम लोग का एसआई का पेपर हुआ था। तो उसमें ये सेक्शन गणित, हिंदी और जीएस, ये 3 सेक्शन पूरा का पूरा कॉमन था। और वहाँ से हम लोगों, चूँकि मैं एसआई सेलेक्टेड हूँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन एसआई में हुआ है, तो वहाँ पे क्या था कि हमने मैथमेटिक्स, हिंदी और जीएस काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम विकास पढ़ना था। तो आप ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा 24 है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों सेक्शन सिर्फ मुझे रिवाइज करना था, ग्राम विकास पढ़ना था। तो इस तरह से मेरे 83.75 बन रहे हैं। और मेरा जो कैटेगरी है वो जनरल है, ठीक। और ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, हमने ईडब्ल्यूएस भी अप्लाई किया है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो हम सबसे पहले देखेंगे, एक रेंज बनाएंगे कि ये हमारा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लोअर ये लिमिट हो सकता है, और अगर वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैंने ये स्कोर बनाया है। तो मैथ्स में, चूँकि मैथ्स का लेवल, स्टैट के क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स थे, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बहुत टफ लेवल नहीं था मैथ्स का। तो वहाँ पे आप मैथ्स में अगर आप एवरेज मैथमेटिक्स में हैं, फिर भी आप 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप बहुत बढ़िया हैं। अभी आप मत कहिएगा कि मेरे 24 आए हैं तो मैंने यहाँ पे 24 रखा है, नहीं। ह्यूमन एरर होता है। वो जो मेरा एक क्वेश्चन गलत यहाँ पे हुआ, तो वो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। वहाँ पे मैंने जल्दीबाजी में कुछ और की जगह कुछ और बोला हो गया, चूँकि ऑनलाइन तो था नहीं कि आप ऑप्शन चेंज कर सकते थे, तो इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर यहाँ पे हिंदी में, हिंदी का पेपर भी बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था, तो वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन बन सकता है। जीएस भी सेम हिंदी जैसा था, वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन बन सकते हैं। खेल कर गया ग्राम विकास। ग्राम विकास में क्या था कि हम लोगों ने बहुत, मैं चूँकि काफ़ी तैयारी किया था ग्राम विकास का, पर योजनाओं को रटा नहीं था भाई। वहाँ पे सबसे खेल वही कर दिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन योजनाओं से आ गए, और वहाँ पे थोड़ा-सा हो गया। तो चूँकि मेरे 18 बन रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुक्के से लग गए थे। चूँकि इसमें 25 मैंने किया था, तो मुझे 13-14 क्वेश्चन्स आ रहे थे, 14 क्वेश्चन वो आ रहे थे। बाकी जो मैंने सोचा जब 14 आ रहे हैं तो पूरे मारो, तो वहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन और बढ़ गए, तो मान लीजिए 7 माइनस हुआ, तो कंपनसेट करके फ़ायदा ही हमारा रहा। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास में 15 से 20 यही सबसे ज़्यादा वेरी करता है। जो 17, 18, 20 क्वेश्चन तक कर गया उसका सिलेक्शन तो श्योर है। तो आप देखिए कि एक लोअर लिमिट यहाँ पे 77 है, और एबव 86। सबको ये ना कहे कि नहीं बहुत 90 से प्लस लाएंगे, भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले होते हैं। मैं अपनी जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब चूंकि ये जो लिमिट है मैंने 77 लिया है, इसमें क्या था कि अब जो लड़के 90, मान लीजिए 90 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, तो उनके 877 बन रहे हैं। अब ये यहाँ जो सिनेरियो बनता है ना, तो उसमें अगर 86 आपके सही है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, या 2-4 क्वेश्चन ना किए हों, लेकिन ज़्यादा तक बनता है कि आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब देखिए यहाँ से इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर आपने 77 क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, आपने 90 अटैम्प्ट किया है, तो उस हिसाब से लगभग आपके 74 के मार्क्स, 74 के आसपास मार्क्स बनेंगे। और यहाँ पे 86 अगर बन रहे हैं, तो मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन, 3-4 नंबर माइनस मार्किंग के जोड़ लीजिए, वही जो अगर आप 100 किए हैं तो लगभग 3.5 नंबर, तो मैंने यहाँ पे 83 कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 74 से 83 के आसपास ये एक रेंज बनता है, ठीक। इसमें लगभग मैं जनरल कैटेगरी की ही जहाँ तक बातें कर रहा हूँ, आप उससे 2-4 क्वेश्चन कम करके बाकी और कैटेगरीज के दे सकते हैं। तो एक अपर लिमिट जो है कि वो 83 और एक 74, इसमें मैक्सिमम लड़के लाइक करते हैं जो पढ़ने वाले हैं। अब उसमें आप ये ना कहें कि अरे उसमें तो 60 नंबर वाले हैं, भाई वो कंपटीशन से एक तरह से बाहर ही हैं 60 वाले, वो आके तैयारी करेंगे फिर उनका होगा। तो ये मैक्सिमम लड़कों का 74 से 83 के आसपास बनता है। तो अब इस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है, और आप मिला लीजिएगा, इसको रखिएगा कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो ये चीज़ें बनेंगी।
यही पूरे एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास रहेंगे डीवी के लिए। अगर आपके 74 जनरल में या उससे ऊपर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही रहता है, इसमें 72 या उससे ऊपर है। एससी एसटी में अगर 70 68 या इससे ऊपर है तो आप डेफिनेटली डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब डीवी के बाद क्या सीन रहता है, जैसे मान लीजिए कि एसआई हम लोग का है, तो अगर हम लोग ट्रेनिंग पे चले जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ना जाएं, अगर उनका नाम आता भी है वो ना जाएं। एनटीपीसी आपका ऑलरेडी है, कुछ लोअर की वैकेंसीज है उसमें, तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना तो बच्चे नहीं जाएंगे, तो उससे कुछ 1-2 नंबर का फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। और फाइनल पे पड़ेगा, डीवी पे तो नहीं पड़ेगा, वो फाइनल के कट ऑफ पे आपके पड़ेगा कि 1-2 नंबर। जैसे मान लीजिए अगर सारे लड़के हम लोग ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ होगा डीवी के बाद का, जो सिर्फ 8,000 के आसपास जो वैकेंसी है उसके लिए, तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती है। और यहाँ पे अब देखिए, अगर सब लोग चले जाते हैं तो फाइनल जो डीवी के बाद का कट ऑफ है वो कम होगा, डेफिनेटली 1-2 नंबर कम होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर 500 लड़के भी जाते हैं तो 500 नए लड़कों का सिलेक्शन होगा, और आई होप कि ये होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो है आप डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, अगर इतना है, इससे ज़्यादा नंबर है तो आप डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। और इतना नंबर है, आप अगर जनरल में 80 हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप 78 हैं, एससी में आप 75 हैं, एसटी में 72, तो आप मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरे आंसर की कितने हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये मेरा आंसर की है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये जी का है, मैं रोल नंबर वगैरह थोड़ा सा नहीं अभी दिखाना चाहता हूँ। ये जी से था, जी सेट था, और ये हमारा था आंसर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और ये जो भी है ये आपका पूरा का पूरा मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, और जो भी रॉन्ग है आप मिला सकते हैं। जी है, जी वाला जो पेपर सेट था वो मेरा है, आप यहाँ से पूरा का पूरा मिला सकते हैं। तो धन्यवाद, और आई होप कि मान के चलिए कि आप सेलेक्ट हैं, अगर आपके नंबर इस कैटेगरी में बनते हैं, और इन्जॉय कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इसमें सेलेक्ट हैं तो आगे की तैयारी भी जारी रखिए, क्योंकि नेक्स्ट पेट के थ्रू आपका लोअर की वैकेंसी जाएंगी, तो आपको आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।